आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक, हर वर्ग को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी दरों में कटौती का किया स्वागत। कहा, नए युग के जीएसटी को लेकर जो संकल्प प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने रखा था, अब वो धरातल पर उतर रहा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया गोरखा युद्ध स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास। कहा, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है गोरखा सैनिकों का पराक्रम। और प्रदेश सरकार हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाएगी एम्प्लॉयमेंट जोन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार किए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जीएसटी का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अब जीएसटी और भी सरल हो गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग, नव मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और महिलाओं को सबको लाभ होगा। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। जीएसटी के मुख्यतः दो ही रेट रह गए हैं, 5% और 18%। और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है, और ये सारी चीजों का मातृशक्ति को संबंध तो बहुत ही रहता है, और इसलिए नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर जीएसटी का जो एक रिफॉर्म वर्जन है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म किया हुआ, वो लागू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने 30 सितंबर को दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं पर दरों में कटौती को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इससे अधिकांश वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाएंगी। परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को 5%, 12%, 18% और 28% की 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में जीएसटी दरों में कटौती के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नए युग के जीएसटी को लेकर जो संकल्प प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने रखा था, अब वो धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये केवल कर सुधार नहीं, बल्कि भारत को उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से उपभोग को प्रोत्साहन मिलेगा। जीएसटी अनुपालन अब और सरल होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वदेशी से स्वावलंबन की भावना को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। इस अभूतपूर्व युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पुनः हृदय से धन्यवाद। उधर उद्योग निकायों ने नए जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे व्यापार सुगमता बढ़ेगी और परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि जीएसटी सुधार आम आदमी के जीवन को सुगम बनाएगी और उद्योग जगत के लिए जीएसटी प्रक्रिया को सरल करेगी। जो प्रधानमंत्री ने सोचा उसको इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया था, सोचा नहीं गया था। और जो स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का बहुत की था। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो आई सी दिस इज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर द कॉमन मैन। और दूसरा, इंडस्ट्री के लिए इनको सिंप्लीफाई करना है। इससे प्रयास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया आगे बढ़े। तो ये जीएसटी के रिफॉर्म रहे हैं, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भी काफी सहयोग रहेगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल ने कहा कि नए जीएसटी सुधार देश में उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देंगे।
उत्पादन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो सारा भारत में बढ़ेगा। तो उस हिसाब से भारत में जब ज्यादा चीजें बनेंगी तो हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और हमारे आम आदमी के पास हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो उससे वो अपनी डेली लाइफ में आसानी ला सकते हैं। एक तरफ सरकार डिजिटलाइजेशन कर रही है जिससे काफी आसानी आई है और दूसरी तरफ हर आदमी की लाइफ इजी हो जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_JKP पर भी उपलब्ध है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो GRD परिसर में 45 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित गोरखा युद्ध स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि गोरखा सैनिकों का पराक्रम और बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये स्मारक 3 मायनों में खास है। ये गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना की पहचान के रूप में स्थापित करेगा, उनकी बहादुरी और शौर्य की गाथाओं को अमर करेगा और ये भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। CDS ने याद दिलाते हुए कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में ही 20,000 गोरखा सैनिकों ने बलिदान दिया था। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में हम भविष्य की ओर बढ़ते हुए अतीत के बलिदानों को भी याद कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखा रेजिमेंट के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि इस स्मारक के माध्यम से विरासत की शौर्य गाथाओं को संजोया जा सकेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनकी गौरव गाथाओं के बारे में जान सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीरा क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला के प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2,251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से गीडा 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एम्प्लॉयमेंट जोन बनाए जाएंगे, जहां युवाओं को रोजगार देकर विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश भर में आज ईद ए मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। ये हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस मुहम्मदी निकाला जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद और बलिया में गंगा, मुजफ्फरनगर में और मथुरा में यमुना, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पीलीभीत, लखीमपुर, आगरा, मथुरा समेत 22 जनपदों में 3,70,000 से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज भी हल्की बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि GST का दूसरा चरण राष्ट्र के लिए सहयोग और विकास की दोहरी खुराक, हर वर्ग को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GST दरों में कटौती का किया स्वागत। कहा, नए युग की GST को लेकर जो संकल्प प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने रखा था, अब वो धरातल पर उतर रहा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने किया गोरखा युद्ध स्मारक संग्रहालय का शिलान्यास। कहा, हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है गोरखा सैनिकों का पराक्रम और प्रदेश सरकार हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बनाएगी एम्प्लॉयमेंट जोन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।